ईरान ने अमेरिका को 10 सूत्रीय प्रपोजल रखकर भेज दिया, जिसमें उन्होंने मांगा कि अगर वाकई में सीज फायर चाहते हो ना, तो आगे से हम पर कोई हमला ना हो, यह गारंटीड करो। हमें यह कहो कि हम अच्छाई के लिए युद्ध बंद कर रहे हैं। साथ ही साथ इजराइल को बोलो कि वो लेबनान पर हमला करना बंद करे। यहां हमारे ऊपर जो सैंक्शंस लगे हुए हैं वो सारे सैंक्शन हटाए जाएं। साथ ही साथ हमारे जितने भी साथी हैं उन पर कोई हमला ना किया जाए। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हम खोल देंगे, लेकिन हमें पर जहाज $2 मिलियन चाहिए होंगे, ताकि हम ईरान को फिर से बना सकें। और हम इस पैसे को ओमान के साथ साझा करेंगे, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर एक तरफ हम बैठे हैं और एक तरफ ओमान बैठा है। साथ ही साथ हम आपको यहां से साफ साफ सुरक्षित रूप से निकलने के सेफ पासेज के नियम बनाने देंगे। आप यहां पर मनी जो है जो दे रहे हैं उसको हम ईरान को रीबिल्ड करने में उपयोग करेंगे। कुल मिलाकर ईरान ने इनसे साफ कहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से पैसा वसूलेंगे। आप अगर हमारे ऊपर कोई भी पाबंदी लगाओगे तो हम उतने ही घातक तरीके से होते चले जाएंगे। कुल मिलाकर अब ईरान ना तो युद्ध में झुकने को तैयार है, शर्तें उसने अमेरिका पर ऐसी लाद दी हैं जैसे अमेरिका युद्ध हार रहा हो, ईरान जीत रहा हो। इतना ही नहीं, ईरान ने दुनिया के सामने एक संदेश देते हुए कहा, अपने लोगों से कहा कि जितने भी ईरानियंस हैं जो वाकई में देश को चाहते हैं, वो पावर प्लांट्स की रक्षा के लिए उसे चारों तरफ से ह्यूमन शील्ड कर लें। इंसान अगर खड़े होंगे तो अमेरिका उन पर हमला नहीं करेगा, वो केवल ऐसी जगहों का निशाना बनाता है। अगर इंसान वहां रहेंगे तो उसे निशाना नहीं बनाएगा। ईरान की देखते हैं इस आह्वान का ईरानी जनता किस तरह से समर्थन करती है। बाकायदा स्टेट मीडिया जो ईरान की है, वो स्टेट मीडिया के द्वारा यह संदेश सर्कुलेट किया जा रहा है कि अगर आप वाकई चाहते हैं कि अमेरिका हम पर निशाना ना लगाए, तो आप जाकर के पावर प्लांट्स की सुरक्षा सुनिश्चित करिए, न्यूक्लियर फैसिलिटीज ईरान में जितनी भी हैं उनकी सुरक्षा करिए। इस तरह से अब वहां के नेशनल मीडिया में लगातार खबरें चल रही हैं। इस बीच में नेतन्याहू ने अमेरिका से कहा कि सर, आप जो ये लगातार इनको समय दे रहे हो मत दो, आप पहले मतलब इस जंग को खत्म होने दो, तब बात करेंगे। नेतन्याहू ने ट्रंप से कहा कि आप सीज फायर का कोई भी प्लान मत लेकर आओ, और इन्होंने ट्रंप से बात करते हुए कहा कि हमने IRGC के टॉप कमांडर्स मार गिराए हैं और इनके जो खुफिया एजेंसी के हेड थे हमने उन्हें भी मार दिया है। असल मायने में इजराइल ने माजिद खदेमी जो ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड के इंटेलिजेंस चीफ थे उन्हें भी कल मार दिया। इन्होंने इतना ही नहीं, इन्होंने लेबनान के अंदर हिजबुल्लाह के भी कई टॉप लीडर्स को इजराइलियों ने मार दिया। इजराइलियों ने अपनी तरफ से आज संदेश देते हुए कहा कि इजराइल मिलिट्री टेल पीपल इन ईरान टू अवॉइड यूजिंग ट्रेन। इसका सीधा सा अर्थ था कि आप लोग जो अगर ट्रेन से यात्रा का प्लान कर रहे हो मत जाना, क्योंकि इजराइल अब ट्रेनों को निशाना बनाएगा। कुल मिलाकर बिल्कुल वैसे ही जैसे धाक से पहले मतलब डाकू आया करते थे गांवों में लूट करने, ऐसे इजराइल और अमेरिका ईरान पर हमला करने जा रहे हैं। पूरी दुनिया मूक दर्शक बनकर देख रही है, और ईरान के हमलों के पीछे उसे ऊपर प्रेशर यह क्रिएट किया जा रहा है, या तो मान जाओ, अदरवाइज हम तुम्हारे ऊपर इस तरह से हमले करेंगे। अर्जेंट वार्निंग टू ट्रेन यूजर्स एंड पैसेंजर्स in Iran. Dear citizens, for your safety, we kindly ask you to refrain from using and traveling by train throughout Iran from now until 9 Iranian time. जब रात को 9 बज रहे होंगे ईरान में, भारत में उस समय रात के 11 बज रहे होंगे, उस समय तक ट्रेनों पर हमले होने शुरू हो जाएंगे। Your presence on train and near railway line put your life at risk. इसका मतलब सीधा है कि अब अमेरिका जो भी कहे, ईरान और इजराइल हमला करके रहेगा, और यहां पर सारी बातें हैं। इस बीच में खबर आती है कि ईरान ने भी तैयारियां शुरू कर दी हैं, और वो भी इन देशों में, जिन देशों में अमेरिका के हित हैं, उन्हें निशाना बनाने की तैयारी कर रहा है। जैसे असल मायने में अमेरिका के बहुत ज्यादा अच्छे रिश्ते हैं बहरीन के साथ, सऊदी अरेबिया के साथ, और सऊदी अरेबिया को बहरीन से जोड़ने वाला एक ब्रिज है जिसका नाम है किंग फाहद कॉजवे। उसके ऊपर से अब ट्रैफिक हटा दिया जा रहा है कि भाई इसको निशाना ईरान बना सकता है। जब ये टूटेगा तो भाई सब, जब उनका टूटेगा तो इनका भी टूटेगा। तो इन्होंने अब ब्रिजेस को खाली कराना शुरू कर दिया है। लोग, ईरान वाले अमेरिका के मजे ले रहे हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि अमेरिका इस बार भी केवल गीदड़ भभकी दे रहा है, उसके पास कुछ भी ऐसा कॉन्क्रीट नहीं है प्लान। इस पर ईरान की तरफ से, एम्बेसी ऑफ बुल्गारिया की तरफ से ईरान ट्रंप के मजे लेते हुए कहा गया, जब उन्होंने लिखा कि 8 PM पर हमला करेंगे, तो वो कह रहे हैं क्या, अच्छा वो एप्स्टीन टाइम पर हमला करोगे, ओके। फिर इनको एक और एम्बेसी की तरफ से ट्वीट आता है, वो पूछता है आर यू श्योर दैट इट इज नॉट गोइंग टू चेंज, मतलब आप टाइम तो नहीं बदल दोगे जो आपने कहा है 8 बजे। मतलब खुद ईरान वाले इन्हें प्रवोक कर रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, ताकि अमेरिका की मजाक बनाकर उसके प्रभाव को कम किया जा सके कि सर बताना आप कहीं बदल तो नहीं जाओगे, हमला करने आओगे तो सही ना। इस बीच में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भी हॉर्मुज को लेकर के आज बैठक हुई। उसके नतीजे क्या निकले वो जैसे भी आएंगे आपको अपडेट के रूप में बता दिए जाएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। ये जानकारी अप टू डेट है, जितनी ये जानकारी कल तक आपने प्राप्त की थी उससे लेकर अब तक के लिए है। आगे जो भी जानकारी होगी कल फिर एक सेशन में आपके साथ साझा होगी। कि जिस चैनल पर फिलहाल आप खबरें सुन रहे हैं,
पढ़ रहे हैं, आपसे गुजारिश है कि इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आप में से बहुत सारे साथियों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमारे साथ आपका जुड़ाव हमारे लिए एक ताकत के रूप में दिखाई पड़ता है।